महाराज दशरथ अपने पुत्र राम और सीता के जाने के वियोग को सहन नहीं कर सके। विलाप करते करते उन्होंने देह त्याग दी। श्री राम के अनुज और महारानी कैकेयी के पुत्र भरत इन सभी घटनाओं से व्याकुल होकर जंगल गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मनाकर वापस लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। शायद अब वे वापस लौट आएंगे, मैंने सोमा से कहा। महारानी कैकेयी को अपने किए पर पश्चाताप है और वे स्वयं उन तीनों का स्वागत करेंगी। सोमा ने सिर हिलाया। वो वापस नहीं आ सकते, उनका कार्य तो अभी आरंभ हुआ है। मेरे मन में आशा की किरण थी, किंतु जब भरत वन से अकेले लौटे, पूरे महल में उदासी की लहर दौड़ गई। सोमा के चेहरे पर हल्की सी मंद मुस्कान व्याप्त थी। भला तुम कैसे मुस्कुरा सकती हो सोमा, जबकि वो उन्हें वापस लाने में विफल हो गए हैं? मैंने विदीर्ण हृदय से पूछा। किंतु वे सफल हुए हैं, सोमा ने कहा। क्या तुम्हें माता की याद नहीं है कि श्री राम राज्य को कमज़ोर करने वाली बाहरी शक्तियों के विरुद्ध राज्य की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई मार्ग खोज निकालेंगे और अपनी उपस्थिति वहाँ पर भी स्थापित करेंगे? वो उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी खड़ाऊँ भिजवाई हैं जो सिंहासन पर विराजमान होंगी। खड़ाऊँों के माध्यम से उनकी उपस्थिति अयोध्या में बनी रहेगी, जिस प्रकार यहाँ ज्योति में माता की उपस्थिति है। क्या तुम्हें इसका आभास नहीं है मीनाक्षी? ये अयोध्या के लिए बहुत बड़ा वरदान है। मैंने गौर से देखा। मैंने माता की उपस्थिति को महसूस करने का प्रयास किया और मंत्र का जाप आरंभ किया, पवित्र अग्नि के सामने जो उन्होंने हमें सिखाया था। लेकिन मैं ये कह नहीं सकती कि मुझे ऐसा कुछ वास्तव में अनुभव हुआ। मैं केवल उनकी उपस्थिति का अनुभव कर रही थी। उनके हंसने की कमी, उनकी देखभाल की कमी, उनके प्यार की कमी अभी भी मेरे अंदर थी। उषा और रोहिणी के लिए भी यह उतना ही कठिन था। ऐसा लगता था मानो जीने का अर्थ ही समाप्त हो गया, जबकि प्रतिदिन हम वे सब कार्य करते थे, जैसे सुबह उनके कपड़े निकालना, आभूषण निकालना, पूजा के लिए फूल सजाना, रात्रि में माता के वस्त्र व आभूषण वापस रखना, बीच बीच में उनसे बातें करना। उस दिन महल में क्या हुआ हम उन्हें बताते, अन्य महारानियों की सूचना देते, भाइयों के समाचार देते, उर्मिला के विषय में उनको बताते, और यदि समाचार देने जैसी कोई बात ना भी होती तो हम अपने विचारों और अपनी कहानियों को आपस में साझा करते। एकमात्र सोमा ही थी जिसे माता से संदेश मिलते थे। यदा कदा वह दूर जंगल में होने वाली घटनाओं की सूचना हम सभी को देती। तुम ये सब कैसे जान पाते हो? एक बार मैंने उससे पूछा। क्या तुम्हें याद नहीं, माता ने कहा था अग्नि देवता उनके संदेश हम तक पहुंचा देंगे। वही ये काम कर रहे हैं। ये पवित्र अग्नि माता का अद्भुत उपहार है। दूरी का इससे कोई संबंध नहीं है। वे हम सब के पास संदेश भेजती रही हैं, किंतु तुमने अपने मन को शांत करके उनको ग्रहण करना नहीं सीखा मीनाक्षी। वो ठीक थी, मुझे संदेश प्राप्त नहीं हो रहे थे। हमें पता नहीं था कि क्या सोमा कहानियाँ बना रही थी या किसी चमत्कार से उसे सीधे वो सारे समाचार मिलते थे। इससे कोई अंतर भी नहीं बढ़ता था। रोहिणी, उषा और मैं बेसब्री से माता की यात्रा की कहानियाँ सुनने के लिए तत्पर रहते थे। हम उन पर विश्वास करना चाहते थे। एक दिन माता के प्रस्थान के लगभग 3 वर्ष पश्चात मैंने देखा रोहिणी पवित्र अग्नि के पास बैठकर रो रही थी। मिथिला से उसके पास उसके घर से समाचार आया था कि उसकी बहन बहुत बीमार है और वो अपने घर जाने के लिए व्याकुल थी। मैंने भी उसे सांत्वना देने का भरसक प्रयास किया, किंतु सफलता नहीं मिली। हम क्या कर सकते थे? हम स्वयं अपने भाग्य के बारे में सुनिश्चित नहीं थे। मिथिला वापस लौटने का निर्णय वो स्वयं नहीं ले सकती थी। जब मैं उसे ये समझाने का प्रयत्न कर रही थी, उसी क्षण सोमा वहाँ आ गई। जब उसने विषय की गंभीरता को देखा तो महारानी कौशल्या से बात करने का परामर्श दिया और इस तरह उसका वापस लौटना तय हो गया। परदेश में हम सब एक परिवार की तरह, सगी बहनों की तरह रहते थे और उसका वापस लौटना हमारे छोटे से घर में
एक और बहुत बड़े छेद जैसा था। मैं यह कहने का साहस नहीं जुटा पाई कि मैं भी वापस जाना चाहती थी। रात्रि में बहुत बार मैंने मिथिला के महल में वापस जाने की कल्पना की, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि माता की अनुपस्थिति और जनक बाबा का आश्रम में होना अब उस अतीत के जैसा नहीं हो सकेगा। हम अतीत को फिर से वापस नहीं ला सकते थे, वो व्यतीत हो चुका था। फिर भी मैं उन पुराने दिनों को बहुत प्रेम से, बहुत चाव से याद किया करती थी। 2 वर्षों के पश्चात उषा के जाने की बारी थी। वो हमें छोड़कर चली गई। मिथिला की शांति और आनंद को जीने के लिए नहीं अपितु आकाशीय शांति के लिए वो बीमार पड़ी और इस लोक से विदा हो गई। और फिर सोमा और मैं ही रह गए उस पवित्र अग्नि और उसकी उपस्थिति को जीवित रखने के लिए। उसके पश्चात अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ। मेरा भी स्वास्थ्य गिरने लगा। मेरी दृष्टि विफल हो रही थी, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सोमा को भी नहीं। मैं उसे अपनी देखभाल के बोझ से पीड़ित नहीं करना चाहती थी। मैं फिर भी स्वयं के प्रबंधन में सक्षम थी। एक दिन मैं प्रातःकाल भोर होने से पहले पवित्र अग्नि के समीप मंत्रोच्चार करने के लिए जाने लगी। मेरा पाँव उलझ गया। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकलने लगी, ज़ोर से गिरी। किसी तरह साहस करके मैं अग्नि तक पहुंच गई। मुझे वहां सोमा मिली। वह मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। मैंने उसे आश्चर्य से देखा। अधिकांशतः प्रातःकाल की जिम्मेदारी मेरी हुआ करती। वो संध्या काल और रात्रि में इधर आती। तुम यहाँ? मैंने पूछा। मुझे आभास हुआ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं खुद आ गई, उसने उत्तर दिया। हम दोनों ने मिलकर मंत्रों का पाठ किया और फिर मैं अपने कक्ष में लौट आई। मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, उसने कहा। कृतज्ञता से मैंने अपना हाथ उसके हाथ में रखकर बहुत हल्का महसूस किया। वो मुझे कमरे तक ले आई और पूरा दिन आराम करने के लिए कहा। वो मेरी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने और मेरे मना करने के बावजूद भी मेरा खाना लाने और सारा दिन मेरा ध्यान रखने पर ध्यान देने लगी। उस शाम वो आकर मेरे पास बैठ गई। तुम्हारी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है ना मीनाक्षी? मैंने हामी भरी। और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कब से हुआ ऐसा? कई महीनों से, मैंने टूटी फूटी आवाज़ में कहा। किंतु लगता है ये पहले से अधिक बदतर हो गया है। मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहती सोमा, किंतु अब मैं डर रही हूँ। मेरा क्या होगा? एक बूढ़ी अंधी शापित मिथिला से आई सेविका का भला महल में क्या काम? बेशक मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। शाप की बात मत करो, उसने तीखे स्वर में कहा। क्या उस दिन माता ने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम न वृद्धा हो और न शापित? फिर कोमलता से उसने जोड़ा। क्या अब तक तुम नहीं जान पाए कि श्राप ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ है? मैंने उसकी ओर देखा। ये बिल्कुल वो शब्द थे जो एक बार माता ने मुझसे कहे थे। तुम माता के समान ही कह रही हो, मैंने कहा। मैं कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगी, सोमा ने उत्तर दिया। माता अक्सर कहती थी कि हर समस्या का समाधान भी होता है और इसलिए इस समस्या का भी कुछ न कुछ हल होगा। कुछ दिनों पश्चात सोमा एक द्रव्य औषधि लेकर आई और उसकी चंद बूंदें मेरी आंखों में डाल दी। थोड़े थोड़े समय के अंतराल में ये औषधि डालती रहना, उसने निर्देश दिया। ये इलाज किस लिए? मैंने संदेह से पूछा। ये इलाज किसने दिया? माता, उसने जवाब दिया। माता? उसने हामी भरते हुए कहा। वो मेरे स्वप्न में आई थी और उन्होंने ही बताया ये औषधि कहाँ मिलेगी। मुझे दूर तक इसे खोजना पड़ा। उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना है और कहा, कुछ ही हफ्तों में तुम्हारी आँखों की रोशनी तेज हो जाएगी। मैंने अन्य सेवकों को बता दिया है कि तुम अस्वस्थ हो और तुम्हें सुधारने में 1 सप्ताह लगेगा। फिर हम तुम्हें देखेंगे। किंतु पवित्र अग्नि का क्या होगा सोमा? तुम्हारी सहायता कौन करेगा? मैंने विवशता से पूछा। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है और सत्य यह है कि अग्निपुंज को हमारे किसी भी मंत्र की भी ज़रूरत नहीं है। माता ने ऐसा हमारे लिए किया जिससे हम आपस में जुड़ाव महसूस कर सकें और माता की शक्ति से जुड़े रहें। जिस प्रकार ये ज्योतिपुंज माता के संकल्प से प्रकट हुआ है, उसी प्रकार माता के आगमन तक
ये स्वयं को ऐसा बनाए भी रख सकता है, किंतु हमें माता के निर्देश के अनुसार मंत्रों का जाप निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं माता की अवहेलना इस राज्य पर किसी महान संकट को लेकर न आए। एक सप्ताह में ही मेरी नेत्र ज्योति सुधर गई और मैं अपने कामों को सफलता से करने लगी। कुछ समय बाद, एकदम ठीक नहीं भी, किंतु मैं अपने नित्य कर्मों व कर्तव्यों को निभा पाने में किसी तरह से सक्षम हो गई। उसी समय के आसपास एक दिन सोमा मेरे पास आई और बोली कि वह मुझे सूर्योदय के पहले किसी स्थान पर ले जाना चाहती है, पर वो अभी नहीं बताएगी कि हमें कहाँ जाना है। ये गोपनीयता किस लिए? मैंने कहा, तुम्हें चकित करने के लिए, जो तुम्हारे मन को उत्साह से भर देगा। मैं और भी जल्दी उठ गई, पवित्र अग्नि के सामने मंत्रों का जाप किया और तैयार हो गई। तभी वो मेरे कमरे में आ पहुंची और हम दोनों चुपचाप महल से बाहर निकल लिए। सरयू नदी के तट पर वो आगे और मैं उसके पीछे पीछे बढ़ रहे थे। मैं सुन पा रही थी धीमा धीमा स्त्रियों का स्वर जो कुछ गुनगुना रही थी। ये क्या है? मैं फुसफुसाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यही मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। तुम्हें यह स्थान याद है? उसने उस दिशा को इंगित करते हुए कहा जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं। पौ फट चुकी थी और उषा काल की गुलाबी रोशनी में मैं पहचान पाई कि हम उस स्थान के आसपास पहुँच गए थे जहाँ माता ने हमें नदी की देवी से मिलवाया था, जहाँ हम पहली बार अयोध्या से बाहर निकलकर नदी में स्नान करने के लिए आए थे। हाँ, ये वही जगह है ना जहाँ माता नदी देवी के साथ जल में क्रीड़ा करती थीं। अब देखो और सुनो, सोमा बोली। ठीक उसी जगह अयोध्या की स्त्रियां माता के लिए प्रार्थना कर रही हैं। मैं उन्हें बहुत वर्षों से देख रही हूँ। ठीक सूर्योदय से पहले केवल एक महिला आती थी जो अकेले आती थी और मंत्र गाकर सरयू देवी की उपासना किया करती, अपनी रानी और राजा राम की सुरक्षा के लिए। फिर कुछ और आने लगी और अब देखो यहाँ दर्जनों स्त्रियाँ हैं जो हमारी माता की सुरक्षा के लिए कामना कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं।